दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक के चुनाव की मुनादी आज हो गई है, यानी कर्नाटक के चुनाव का ऐलान आज हो गया है और आज के बाद प्रॉपरली कर्नाटक के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी बिसातें बिछाने में लग गई हैं। हालांकि तो पहले से ही चल रहा था, लोग और पार्टियां, तमाम नेता अपने अपने गोटियां वहाँ सेट कर रहे हैं, लेकिन आज चूंकि अनाउंसमेंट हो चुका है तो आज से तो फिर कर्नाटक अब केंद्र में हो जाएगा लोगों के। मतलब कि लोग अब सोचेंगे कि कर्नाटक का चुनाव में अब क्या होने वाला है, अब कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जब कर्नाटक में लोकल मुद्दे शायद उतने नहीं रहेंगे जितना कि दिल्ली का मुद्दा रहेगा। मसलन राहुल गांधी का लोकसभा से निष्कासन और प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के दोस्ती के किस्से, ये दोनों ही मुद्दे इस बार कर्नाटक के चुनाव में हावी होंगे। इसके साथ साथ कर्नाटक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन पर भी कुछ कुछ मामला सीबीआई और ईडी का सब चल रहा है। शायद उन्होंने भी हाल में कहा है कि देखिए चुनाव आ गए हैं और मेरी भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर उनकी बेटी पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अगर डीके शिव कुमार की इस चुनाव के दौरान अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा और निश्चित रूप से ये कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन डीके शिव कुमार या उनकी बेटी पर कुछ कार्रवाई इस चुनाव के दौरान होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये मोदी और शाह की जोड़ी भी जानती है कि अगर हमने चुनाव के दौरान इस तरह का कदम उठाया, ये हमारी एजेंसियां उनके यहाँ पहुंची, तो उसका खामियाजा हमें कर्नाटक के चुनाव में निश्चित रूप से उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से, काफी समय से संसद बिल्कुल ठप है, कोई काम संसद में नहीं हो रहा है। और पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जब सत्ताधारी पार्टी की वजह से संसद नहीं चल पा रही है, जैसे संसद शुरू होती है वैसे ही वहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। इसको लेकर के भी अब सड़क पर रन होगा, यानी सड़क पर इसके लेकर के भी अब चर्चा होने लगी है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के जहाँ पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जो लोकसभा से गई है उसको लेकर के अब देश भर में लोग सड़क पर हैं। कल रात में शायद शाम को एक मसाल जुलूस भी निकला था लाल किले के पास, तो वहाँ भी काफ़ी लोगों की पुलिस से झड़प हुई है, सुनने में आया है। और लेकिन अब कुछ ना कुछ तो कर्नाटक में बड़ा होने वाला है। बड़ा मतलब कि इस बार कर्नाटक में लोकल मुद्दों से कहीं ज़्यादा सेंटर के मुद्दे हावी होंगे। साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे कि पहला चुनाव होगा किसी प्रदेश का, शायद, या यूं कहीं कि प्रदेश का किसी का हो नहीं हो, लेकिन कर्नाटक का जरूर होगा कि ये चुनाव अधिकांश रूप से जांच एजेंसियों के ऊपर लड़ा जाएगा। यानी कि इस चुनाव में भी जांच एजेंसियों के मुद्दे हावी होंगे, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। देश भर में जो जिस तरह छापे चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर, ये मुद्दा भी वहां हावी होगा, निश्चित रूप से हावी होगा। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। मोदी अडानी की दोस्ती के मुद्दा है, जांच एजेंसियों का मुद्दा है, राहुल का मुद्दा है। ये मुद्दे कर्नाटक में कहीं लोकल मुद्दों से ज़्यादा हावी होंगे। कर्नाटक का जितना विकास हो चुका था, अभी तक का हो चुका है, क्योंकि आज अनाउंस हो गया है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ जाकर के कोई भी योजना लागू नहीं कर सकते, किसी का फीता नहीं काट सकते, किसी का उद्घाटन अब नहीं कर पाएंगे। अब वो अगर जाएंगे तो केवल चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए। साथियों, इस बार ये जो चुनाव है कर्नाटक का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है इस बार, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से चुनाव कांग्रेस जीती थी या जेडीएस जीती थी, वहाँ पे किस तरह पूरा प्लान किया गया। कई लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ लोटस चलाया गया, जिसके तहत फिर वहाँ विधायकों को इधर से उधर किया गया, हटाया गया, उन्हें खरीदा गया। कुछ लोग यहाँ से टूट गए, कुछ कांग्रेस से गए, कुछ जेडीएस से गए। उसके बाद
चुनाव हुआ फिर से वो जीते और वो भाजपा में शामिल हो गया, तब कहीं जा करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई। लेकिन वहाँ की जनता ये भली भांति जानती है कि पिछली बार वहाँ इलेक्शन में क्या हुआ था, इस बार क्या होगा ये तो खैर अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद भारत का शायद सबसे अमीर स्टेट है, तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कर्नाटक उनके हाथों से निकल जाए। तो दोनों ही पार्टियां इस वक्त दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर रही हैं। दूसरी बात यह भी कि तमाम पार्टियां इस बार पहली बार होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी पर हावी होंगी, प्रधानमंत्री मोदी पर वो अपने कटाक्ष करेंगी। उनके लिए लोकल का विकास का मुद्दा क्या हुआ, कहाँ नाली बनी, खड़ंजा बना, रोड बना, सड़कें बनी, नहीं हुआ, क्या विकास हुआ, कोई इस बात की चर्चा इस बार शायद कर्नाटक में नहीं होगी। चर्चाएं होंगी तो राहुल गांधी की लोकसभा के निष्कासन को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की दोस्ती को लेकर के, और कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के होगा। सीबीआई को लेकर के मुद्दा होगा, ईडी को लेकर के मुद्दा होगा, इनकम टैक्स को लेकर के मुद्दा होगा। तो ये बात निश्चित है कि कर्नाटक के लोकल चुनाव में इस बार लोकल मुद्दे ही गायब होंगे तो केवल दिल्ली के मुद्दे। साथियों, कर्नाटक चुनाव को लेकर के बीजेपी की टीम लगभग तैयार है और बहुत सारी रैलियों की वहाँ प्लानिंग अब चल रही है, सारे मंत्रियों को वहाँ लगाया जा रहा है, क्योंकि लोकल नेताओं से कहीं ज़्यादा कर्नाटक में इस बार, क्या हर बार की बात है, हर स्टेट की बात है, जब पिछले कुछ सालों से जब से चुनाव चल रहा है, कई मुद्दों पर चुनाव होता है, लोकल मुद्दे कई जगह उठते हैं, लेकिन कर्नाटक में इस बार थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ रैलियाँ होंगी, अमित शाह की रैलियाँ होंगी, बीजेपी के कई लीडर को शायद वहाँ के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ दर्जन भर से कहीं ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की रैलियों को भी वहाँ फिक्स किया जा रहा है, वहाँ सेट किया जा रहा है, उनकी भी वहाँ रैलियाँ होंगी। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के भी वहाँ कुछ मामला इस बार कर्नाटक में रहेगा। कर्नाटक हिजाब को लेकर के जो पिछले दिनों कुछ पूरा हंगामा चला, वो भी सब आपने देखा ही होगा। उसका अभी कोर्ट में मामला चल रहा है हालांकि, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाया है। तो इस बार चुनाव तो खैर कर्नाटक में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि जो गोदी मीडिया के सर्वे हैं वो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जिताना शुरू कर दिया उन्होंने, और कह सकते हैं कि एक परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया है कि वहाँ भाजपा जीत रही है, ताकि वोट का एक तरफा हो जाए। साथियों, कर्नाटक में तो निश्चित है कि इस बार लोकल मुद्दों पर अडानी हावी होंगे, मोदी अडानी की दोस्ती हावी होगी, और कहीं ना कहीं ये जो 20,000 करोड़ रुपयों का जो मामला है जो राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष लगातार उन पर प्रहार कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इंक्लूड अब जो तमाम पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां जो यूनाइट हो रही हैं कांग्रेस के साथ, वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के कर्नाटक चुनाव में उतर रही है। मुद्दा दूसरा कुछ वहाँ का लोकल मुद्दा शायद इस बार नहीं होगा तो अडानी और मोदी की दोस्ती, क्योंकि कर्नाटक बचा तो 2024 का भी चुनाव विपक्ष लड़ने की स्थिति में आ जाएगा ठीक ठाक। और अगर ये कर्नाटक हार जाते हैं तो निश्चित मानिए कि 2024 का चुनाव भी विपक्ष के लिए लड़ना शायद मुश्किल हो जाएगा। लोग यहां तक कह रहे हैं कि 2024 के बाद तो जो रीजनल पार्टियां हैं वो शायद खत्म हो जाएंगी। तो कर्नाटक के चुनाव को लेकर के इस बार विपक्ष को बहुत ही सटीक और मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ना होगा, अगर उनको 2024 का चुनाव मिलकर लड़ना है तो। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं से आते हैं और इसका भी बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। दलितों का वोट निश्चित रूप से इसका जो कांग्रेस का फायदा कर सकता है कर्नाटक में। लेकिन और भी कई सारे मुद्दे हैं। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यालय में कहा था कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, यानी देश की जो जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, स्टेट की पार्टियां, लोकल पार्टियां, वो सब यूनाइट हो रही है, एक हो रही हैं। लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, हम किसी छोड़ेंगे नहीं।
जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है विपक्षी पार्टियों के लिए कि आपको जो करना कीजिए, लेकिन एजेंसियां तो शायद हमारे पास ही हैं, तो एजेंसियों को कहाँ कैसे भेजना है ये तो हम ही तय करेंगे। तो विपक्ष को लेकर के भी इस बात का डर है कि अगर हम यूनाइटेड नहीं हुए, इकट्ठा नहीं हुए, तो आने वाले समय में उनका वजूद भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी अब विपक्षी पार्टियों के दिमाग में संशय बना हुआ है। तो इसको लेकर के भी विपक्षी पार्टियों में डर है, और वो इसी को लेकर के कर्नाटक के साथ साथ जो बाकी स्टेट हैं जहाँ आने वाले समय में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी अपना मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कल परसों ही पिछले 2 दिनों में विपक्षी पार्टियों ने कहा है आपस में कि हम एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। जैसे मालूम था कि सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं। इसको लेकर के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आप ऐसे मुद्दों से बचिए, हमारे हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। तो राहुल गांधी भी शायद आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि वो अपने स्पीच में, अपने भाषणों में शायद सावरकर को लेकर के नहीं आएंगे। तो विपक्ष को भी ये एहसास हो गया है कि उनको एक दूसरे पर कीचड़ ना उछाल करके मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ देना होगा, अगर उनको 2024 तक चुनाव के लिए मजबूती से खड़ा होना है। तो अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे, हालांकि अभी भी कुछ चीजें हैं, केजरीवाल अलग लगे हुए हैं, अखिलेश अलग लगे हुए हैं, बहन जी मायावती अलग लगी हुई हैं, तो विपक्ष अभी पूरी तरह से यूनाइट है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इनको 2024 में चुनाव जीतना है तो निश्चित रूप से इनको इकट्ठा होना होगा, तभी ये जाकर के मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि तमाम रीजनल पार्टियां के ऊपर तलवार लटकी है ईडी और सीबीआई की, और वो सब कोर्ट के चक्कर में लगाते रहेंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के मूड में बनी, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से चुनाव के मूड में रहती है, तो विपक्ष आपस में तकरार में रहता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह तो पहले से ही चुनाव 24 घंटे 300 दिन 360 दिन वो लगातार चुनाव मोड में रहती है। उसी के तहत उनका लगातार दौरा रहता है दूसरे स्टेट में जाने का। लेकिन यहाँ जो रीजनल पार्टियां वो आपस में ही लड़ने मरने में लगी रहती हैं। यही कारण है कि विपक्ष शायद एक नहीं हो पा रहा है। तो विपक्ष को अगर 2024 के चुनाव में मजबूती से उतरना है तो निश्चित रूप से उनको इकट्ठा होना होगा, यूनाइट होना होगा, तभी कहीं जाकर के वो 2022 में मोदी के मुकाबले में चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।